आज से लगभग 15-20 दिन पहले की बात रही होगी। स्थान भारत का संसद भवन, उसका मकर द्वार। मकर द्वार पर दो लोगों की मुलाकात होती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछता है कि क्या आप क्लब का इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरा व्यक्ति जवाब देता है, हां बिल्कुल। उसके बाद सामने खड़ा व्यक्ति मुस्कुराता है, शेक हैंड करता है और आगे बढ़ जाता है मकर द्वार से संसद के गलियारे की तरफ। ये बात यहीं पर समाप्त हो जाती तो क्या ही बात होती। दरअसल राजनीति में कई बार पर्दे के पीछे जो कुछ हो रहा होता है उसको डिकोड करना बेहद जरूरी हो जाता है। और आज की तारीख में जो किस्सा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसकी शुरुआत जहां से करी हमने, ये दो किरदारों पर आधारित है। एक किरदार भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूडी और दूसरे किरदार कोई और नहीं बल्कि देश के नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव हुआ। उस चुनाव में संजीव बालियान खेत रहे, राजीव प्रताप रूडी एक बार फिर अपना वर्चस्व कायम करते हुए नजर आए और 102 वोटों की मार्जिन से वो ये चुनाव जीत गए। अलबत्ता अमित शाह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल सभी लोग कल वोट डालने गए थे। पार्टी लाइन में एक बात खुलकर बता दी गई थी कि जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का वो संजीव बालियान के साथ खड़ा है। उसके बाद भी संजीव बालियान चुनाव हार गए। अमित शाह के खासम खास निशिकांत दुबे लगातार उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। आंध्र प्रदेश के एक सांसद हैं सीएम रमेश, वो भी संजीव बालियान के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खड़ा हो गया था। उसके बाद भी रूडी की जीत के क्या मायने हैं और क्या वाकई में ये शिकस्त अमित शाह साहब की है? और अगर ये शिकस्त अमित शाह की है, ये शिकस्त प्रधानमंत्री मोदी की है, तो फिर इसका सूत्रधार कौन है? क्या वाकई में राहुल गांधी इसके सूत्रधार हैं या फिर कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर मचा हुआ असंतोष भी कहीं ना कहीं इसका एक कारण बन जाता है? नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। माफ कीजिएगा, इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये मामला और ये मुद्दा ही इतना दिलचस्प है कि इंट्रो को लंबा तो होना ही था। आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी अपील जो बीते कुछ दिनों से हमें आपसे लगातार करनी पड़ रही है। दोस्तों, फिलवक्त मुद्दा एक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हमारे मेन बैंक अकाउंट लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमारा पुराना चैनल जो 28 साल पुराना चैनल था वो भी हमसे छिन चुका है। ऐसे में आपसे अपील है कि डे टू डे ऑपरेशंस के लिए मुद्दा को आपकी मदद की, आपके सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप चाहें, यदि आप सक्षम हो, यदि आपको हमारी बेबाकी पसंद हो तो छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। हमारा वायदा है यहां सत्ता से सवालों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, खबर की तरफ चलते हैं। और खबर क्या, ये तो एक छोटा सा विश्लेषण कह लीजिए इसे। राजीव प्रताप रूडी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन यह पहली बार हुआ बीते 2 दशकों में जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में राजीव प्रताप रूडी के वर्चस्व को किसी ने चुनौती दी और चुनौती देते हुए यह कहा कि दरअसल ये क्लब सांसदों का क्लब है, लेकिन इस क्लब पे अधिकारियों का कब्जा हो गया है, तमाम अफसरानों का कब्जा हो गया है। लिहाजा जरूरत इस बात की आन पड़ी है कि इस क्लब पर फिर से सांसदों का कब्जा हो और इसके लिए संजीव बालियान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो मैदान में उतर जाते हैं। जब संजीव बालियान मैदान में उतरते हैं तो उनके साथ तमाम कई बड़े चेहरे नजर आते हैं। मसलन हमने बात करी निशिकांत दुबे की। निशिकांत दुबे खुलकर संजीव बालियान को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। यहां तक कि एक मैसेज सीधे तौर पे दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, अमित शाह साहब हों, वो जेपी नड्डा हों, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, वो सारे लोग कहीं ना कहीं जो पावर सेंटर है वो सारे लोग संजीव बालियान के साथ खड़े हैं। लेकिन इसी बीच की वो तस्वीर भी हमारे सामने आती है जिसके मायने उस समय शायद कोई समझ नहीं पाया था, जब मकर द्वार से राहुल गांधी गुजर रहे थे और राजीव प्रताप रूडी उस वक्त पत्रकारों से संवाद कर रहे थे। राहुल गांधी अचानक ठिठकते हैं, रुकते हैं, पीछे मुड़ते हैं
और पूछ बैठते हैं राजीव प्रताप रूडी से, आर यू फाइटिंग द क्लब इलेक्शन? राजीव प्रताप रूडी सीधे जवाब देते हैं, यस आई एम। और इसके बाद राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं, हाथ मिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, आगे निकल जाते हैं संसद के गलियारे की तरफ। लेकिन कल की तारीख में जो चुनाव हुआ उसमें इन तस्वीरों के मायने समझ में आ गए। राजीव प्रताप रूडी बिहार के रहने वाले हैं, बिहार से आते हैं, बिहार में चुनाव भी है और इन्हीं सबके दरमियान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जब उनके वर्चस्व को चुनौती दी जा रही थी, कोई और नहीं दे रहा था, बल्कि ये चुनाव भाजपा बनाम भाजपा हो गया था, या फिर कि सीधे तौर पे कहा जाए तो राजीव प्रताप रूडी बनाम भारतीय जनता पार्टी का पावर सेंटर हो गया था। तो ऐसे में वो पावर सेंटर कल की तारीख में चुनाव हार गया। मजेदार बात यह भी है कि अगर आज की तारीख के सिटिंग एमपीज की आप संख्या देखें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के मेंबर्स की लिस्ट में, तो आपको पता चलेगा कि 300 ऐसे सांसद हैं, सिटिंग एमपीज हैं जो आज की तारीख में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के मेंबर्स हैं। लेकिन जब इसी आंकड़े को थोड़ा और आप डिकोड करेंगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि इन 300 सांसदों में 200 सांसद अपोजिशन के हैं, यानी कांग्रेस के हैं, आरजेडी के हैं। ये वो सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पावर सेंटर ने यह भी कोशिश करी कि जो पुराने लोग हैं, जो पूर्व राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं, उन लोगों को भी लेकर आया जाए, उनसे भी मतदान कराया जाए। यहां तक कि अमित शाह साहब को भी खुद पहुंचना पड़ा, जेपी नड्डा भी पहुंचे, पीयूष गोयल भी पहुंचे, तीनों एक ही गाड़ी से वहां पहुंचे। और जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के गेट पर ही उनका स्वागत कोई और नहीं बल्कि संजीव बालियान कर रहे होते हैं। वो खुद अमित शाह साहब को अंदर लेकर जाते हैं मतदान स्थल की तरफ। ये सारी तस्वीरें आने के बाद भी जब वोटों की गिनती होती है तो 102 वोट से राजीव प्रताप रूडी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव जीतते हैं। वो सिर्फ चुनाव नहीं जीतते बल्कि एक सीधा मैसेज भी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पावर सेंटर को इस चुनाव से मिल जाता है। और वो संदेश ये है कि आपकी जो हुक्मरानी थी, आपकी जो एक हैसियत थी, आज की तारीख में उसकी चूलें हिलने लगी हैं। आज की तारीख में स्थिति यह पैदा हो गई है कि भले ही आप कह दीजिए कि ए फॉर अमित शाह, लेकिन दूसरा वाला कभी भी इस बात को नहीं मानेगा, वो यही कहेगा ए फॉर एप्पल। जाहिर सी बात है, जब से गुजरात लॉबी का दबदबा कायम हुआ था भारतीय जनता पार्टी पे, तब से लेकर अब तक हमने ये तस्वीर नहीं देखी थी। कल की तारीख में राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में विपक्ष ने जो किया वो तो किया ही। मसलन शक्ति सिंह गोहिल भी राजीव प्रताप रूडी के फेवर में ट्वीट करते हुए नजर आ रहे थे। विपक्ष के तमाम सांसद, तमाम नेता वो राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में वोट करते नजर आ रहे थे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी वो भी वहां पहुंची थी, वोट दिया था। जाहिर सी बात है राजीव प्रताप रूडी को ही वोट दिया था, क्योंकि अपोजिशन की लड़ाई तो सीधी सी थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के पावर सेंटर को हराना चाहता है। ये एक आम सा चुनाव कल की तारीख में बड़ा हाई प्रोफाइल चुनाव इस वजह से भी हो गया वर्चस्व की, क्योंकि एक जंग यहां चल रही थी। लेकिन इन सब के दरमियान जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात रही वो ये रही कि बिहार के तमाम नेता, जहां पर चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता, मसलन जो डिप्टी सीएम है बिहार के सम्राट चौधरी, उनके पिता शकुनी चौधरी वो भी पहुंचे और उन्होंने भी राजीव प्रताप रूडी के फेवर में ही मतदान किया। इसकी तमाम संभावनाएं ही नहीं हैं बल्कि खुलकर वो लोग कहने लगे। यानी कि पार्टी लाइन से इतर हटकर भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं ने भी वोट किया जो गुजरात लॉबी से त्रस्त हैं। कुल मिलाकर अब इस बात को समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के इस चुनाव ने दरअसल इस बात को सीधे तौर पर रेखांकित कर दिया है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का पावर सेंटर यानी कि गुजरात लॉबी कमजोर हो चली है। बागी सुर बहुत हैं और इन सब के बीच इंडिया अलायंस जिस तरीके से मजबूत होता नजर आ रहा है, राहुल गांधी जिस तरीके से मजबूत होते नजर आ रहे हैं, वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं अमित शाह साहब हों या फिर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, सबके माथे पर पसीने की बूंदें लाने के लिए काफी हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए मुद्दा के साथ। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो
तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।